नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नागांव जिले में कलियाबोर से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई। कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस से हरियाणा को कामाख्या के साथ बेहतर कनेक्टिविटी मिली। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा, विकसित भारत जी रामजी योजना प्रधानमंत्री की हर श्रमिक को काम के साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के आधार की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जी रामजी योजना पर लोगों को भ्रमित कर रही है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैब के चौथे चरण की पाबंदियां लागू की गईं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नागांव जिले के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने आज असम के नागांव जिले में कलियाबोर से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी भी दिखाई। ये रेलगाड़ियां कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस हैं। कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस से हरियाणा से कामाख्या जाने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत में हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बल दे रहे हैं। सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है। हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पिछले वर्ष दिसंबर में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ानों में देरी और उन्हें रद्द करने के मामले में लगाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंडिगो के परिचालन में व्यवधान के कारणों की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए महानिदेशालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति द्वारा की गई विस्तृत जांच के बाद ये जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने में नागर विमानन के कई नियमों के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए का एकमुश्त प्रणालीगत जुर्माना और पिछले वर्ष 5 दिसंबर से आगामी 10 फरवरी तक 68 दिनों के लिए 30 लाख रुपए का दैनिक जुर्माना शामिल है। महानिदेशालय द्वारा गठित जांच समिति ने कहा कि व्यवधान के मुख्य कारण परिचालन का अत्यधिक अनुकूलन, अपर्याप्त नियामक तैयारी, प्रबंधन संरचना और परिचालन नियंत्रण में कमियां थीं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के हर श्रमिक को काम के साथ साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के अधिकार की गारंटी है। श्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत जी रामजी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसे गांवों और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 को देश के सामने रखा। इसे विकसित भारत जी रामजी कानून कहा जा रहा है। ये केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण है।
उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यही नहीं, नए कानून में राज्यों को फसल बुआई और कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार भी दिया गया है। इससे श्रमिकों को इन 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत भी 125 दिन का काम मिलेगा। इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना में अब 15 दिन की जगह साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। उन्होंने कांग्रेस द्वारा मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी नाम का विरोध किए जाने पर कहा, 1960 में इसकी शुरुआत हुई। 1960 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के नाम से ये चली योजना। 1971 में इसका नाम बदल दिया ग्रामीण रोजगार कैश स्कीम कर दिया। फिर 1980 में इसका नाम बदल दिया। 60, 1971, 1980, 1993, 1999 कांग्रेसी थी और तो कोई था नहीं। 1980 में इसका नाम कर दिया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। 1993 इसका नाम फिर बदल दिया, फिर इसका नाम कर दिया जवाहर रोजगार योजना। फिर 1999 में फिर बदल दिया और संपूर्ण ग्रामीण योजना, और उसके बाद फिर बदल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और जी राम जी योजना पर लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। श्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में मनरेगा के तहत श्रमिकों के भुगतान में भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी पंजाब सरकार दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे कांग्रेस के दुष्प्रचार से भ्रमित न हों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए योजना के श्रमिकों से संवाद किया और जी राम जी योजना के संबंध में उनके अनुभव भी लिए। योजना की एक लाभार्थी ने आकाशवाणी से बातचीत में योजना को बायोमेट्रिक हाजिरी से जोड़ने की प्रशंसा की। कानून लागू हुआ है, इसमें बायोमेट्रिक वाला सिस्टम हो गया है। मतलब कि ट्रांजिशन जो पेमेंट आएगी वो बायोमेट्रिक से आएगी। पहले पेमेंट की वो दिक्कत पड़ती थी। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए फरीदाबाद सहित पूरी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ये पाबंदियां लागू की हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण किया जा रहा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वे पलवल अनाज मंडी में नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के 11 वर्षों में लोगों को बदलता हुआ भारत देखने को मिल रहा है। और मोदी का नया भारत और नायब सैनी जी का नया हरियाणा जो आकार ले रहा है, ये पूरी दुनिया को, इसीलिए देश और प्रदेश के लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी की सरकार में और नायब सैनी जी की सरकार में लगातार बढ़ रहा है। आज देखेंगे इन 11 सालों में देखते देखते बदला है, कैसे हरियाणा बदला, और ये बदलाव के कारण ही लगातार देश और प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई। लेकिन विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं। कभी ईवीएम में गड़बड़ बताते हैं, कभी चुनाव आयोग में गड़बड़ बताते हैं, अब शाही में गड़बड़ बता रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नागांव जिले में कलियाबोर से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई। कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस से हरियाणा को कामाख्या के साथ बेहतर कनेक्टिविटी मिली।
नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना प्रधानमंत्री की हर श्रमिक को काम के साथ सम्मान देने की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।